बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा और इसी के साथ साथ चिकन ब्रोस्ट बनने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम प्रोसेस जो है वो समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर लिए और यहाँ मैंने उसकी स्किन को जो है वो पील ऑफ कर लिया। इसी के साथ जो है हम यहाँ पर इसे कद्दूकश कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसे एक कढ़ाई में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे इतनी देर तक हमें पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसी के साथ जो गाजर है इसकी क्वान्टिटी भी जो है वो हाफ़ हो जाए। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 लीटर जो है वो दूध लिया और उसे मैंने बॉईल करने रख दिया और जैसे ये बॉईल हो जाएगा और तो मैं इसे जो है वो गाजरों में शामिल कर दूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद जो है इसकी क्वांटिटी हाफ़ हम जो है इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर जो है हम चिकन ब्रोस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 केजी जो है वो चिकन लिया और उसे हम मैरिनेट करेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चिली सॉस लिया है और इसी के साथ जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे तमाम स्पाइसेस को जो हम चिकन में शामिल कर देंगे। इसी के साथ जो है मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी भी ले ली है और गाइस यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर दिया। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ कि चिकन को जो है उसे वॉश करने से पहले मैंने उसे जो है 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसमें सिरका लगाकर इसे रख दिया था ताकि इसके अंदर जो एक्सेस ब्लड हो वो निकल जाए। इसके बाद मैंने इसे जो है वॉश कर दिया। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर सोया सॉस इसमें शामिल कर दूँगी और सोया सॉस के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने का रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो है चिकन अच्छे से इसमें डीप हो जाए और डीप होने के बाद जो है अच्छे से इसमें इसका मसाला जो है वो लग जाए। मैंने यहाँ पर 6 से 7 घंटे जो है इसे मैरिनेट कर दिया था। अगर आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट हो तो आप 1 घंटे भी इसे मैरिनेट कर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसका जो है मैरिनेशन का टाइम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो आउट क्लास आएगा। अच्छा जी गाइस, इसी के साथ 2 घंटे जब हो गए गाजर के हलवे को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर पक चुका है, तो मैंने यहाँ पर 1 प्याली भरकर इसमें घी शामिल कर दिया। अच्छा, घी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से हम भूनेंगे। इतनी देर तक भूनेंगे कि गाजरों का जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद जो है गाइस, मैं यहाँ पर जो है मैंने 7 से 8 जो है वो इलायची ले ली थी और इलायची का जो है वो मैंने पाउडर बना दिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहे तो रेडीमेड जो है वो इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने जो है इलायची को कूट के इसमें शामिल कर दिया था और इसी के साथ जो है मैं 2 प्याली जो है मैंने यहाँ पर चीनी के ऐड कर दिए हैं। और गाइस, जब भी आप कोई भी स्वीट डिश बनाएं तो इसमें जो आप शुगर का जो आप एडिशन करेंगे वो उस वक्त आप कीजिएगा जब आपका जो मीठा जो है वो 80% तक डन हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग में डालेंगे ना तो वो पक कर उसकी तासीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चाहे कोई सा भी हलवा हो तो आप उसमें शुगर जो है वो 80% जब वो बन जाए इसके बाद ही उसमें शामिल कीजिएगा। और गाइस, इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पर अचार गोश्त भी जो है वो बनने रख दिया और इसकी जो है रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर बीफ को मैरिनेट किया, जैसे ही प्याज ब्राउन हुई तो इसमें मैंने टोमेटोज़ को जो है वो शामिल कर दिया पेस्ट बनाकर और उसमें मैंने मैरिनेटेड बीफ शामिल कर दिया और उसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और गाइस, यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो मैदा शामिल कर दिया और उसमें मैंने नमक और काली मिर्च शामिल कर दिया और इसी के साथ एक बाउल में मैंने पानी शामिल कर दिया और यहाँ पे ऑयल जो है उसे मैंने हीट अप करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर गाइस हम क्या करेंगे कि 6 घंटे हो गए हैं तो हम यहाँ पर फ्राई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन को जो है वो अच्छे से कोट करना है मैदे के अंदर। इतना ज़्यादा इसे हमें कोट करना है कि इसमें जो है वो क्रम्स पड़ जाएँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं जो है इसमें पानी में इसे शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोबारा जो है मैं इसके अंदर जो है इसे एक और कोटिंग करूँगी मैदे की। पहले मैदे में कोट करना है, फिर आप इसे पानी में डाल देंगे और उसके बाद दोबारा आप इसमें मैदे की कोटिंग करेंगे और फिर जो है आप इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अच्छा जी गाइस, फ्राई करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपको ऑयल को बहुत
जो है वो ज़्यादा हीटअप करना है। जैसे वो हीटअप हो जाए तो आपको इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद उसकी आंच को जो है वो आपको दरमियानी रखना है और दरमियानी आंच पर जो है ये चिकन को हम फ्राई करेंगे। और गाइस इस तरीके से जो है हम तमाम पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। मैं 3-3 कर जो ऐसे फ्राई कर रही हूँ। और गाइस उम्मीद करती हूँ इस तरीके से जो अगर आप फ्राई करेंगे तो आपको जो है बहुत मज़ा आएगा। बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे जो है ब्रोस्ट आप घर पर बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे तमाम ब्रोस्ट भी तैयार हैं और जैसे ही गाजर का हलवा जो है वो कम्प्लीटली डन हो गया, ठंडा हो गया, तो मैंने इसके अंदर जो है वो खोया शामिल कर दिया। अचार गोश भी हमारा डन है। उम्मीद करती हूँ ये तीनों रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।